अस्सलाम वालेकुम BSc, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स। हम चैप्टर नंबर 3 स्टडी कर रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ेंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज़ कहाँ करेंगे? कुछ सॉलिड बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करेंगे। What is the statement of the theorem? Moment of inertia of a body about an axis of rotation is equal to ICM represents the moment of inertia about center of mass plus capital M is the total mass of the body and D is the distance between two axes. So, moment of inertia of the total moment of inertia of the body is the sum of moment of inertia about the center of mass plus product of mass and square of the distance between two axes. आपने जिस एक्सिस को भी यूज़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है वो आपके पास होगा। पहले आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर आप उसको प्लस करेंगे टू टर्म्स के प्रोडक्ट के साथ, व्हाट इज एम मास ऑफ द बॉडी एंड डी डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस। आपके पास डायग्राम में एक बॉडी है, रेगुलर शेप बॉडी, जिसका सेंटर ऑफ मास हमने यहाँ सपोज किया हुआ है, यानी जो एक्सिस जो लाइन सेंटर ऑफ मास से गुजर रही है उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे। उसको हम एक एक्सिस पासेस थ्रू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, और दूसरा एक्सिस कोई भी रेंडम किसी भी पॉइंट पर जिसके अराउंड आप जिस भी एक्सिस के अराउंड आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, वो एक्सिस उस पॉइंट से आप एक्सिस लाइन पास करेंगे तो वो दूसरा एक्सिस होगा। यानी आपके पास दो एक्सिस ऑफ रोटेशन हैं, एक सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और एक जिसके अराउंड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करना। उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस डी सपोज किया आपने। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, और आपने ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको आई सी एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसको प्लस करेंगे product of mass and square of the distance between these two axes, तो आपके पास तो required moment of inertia आ जाएगा। This is the mathematical statement of form of parallel axis theorem। अब हमने यहाँ कैलकुलेट करने के लिए एक रेगुलर शेप बॉडी ली है। पॉइंट P से वो एक्सिस पास कर रहा है जिसके अराउंड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। C सेंटर ऑफ मास है, तो जो एक्सिस C से पास करेगा उसको हम एक्सिस टू सेंटर ऑफ मास कहेंगे। दो एक्सिस आपने सबसे पहले दो एक्सिस सपोज किए हैं। P पॉइंट से एक एक्सिस गुजरा है, एक्सिस टू द पॉइंट P, जिसके अराउंड आपने सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी फाइंड आउट करना है। और C सेंटर ऑफ मास है, तो इसमें से एक लाइन पास कर रही है जो कि एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास है। तो यहाँ मैंने एक स्मॉल मास सपोज किया है M, जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से RI है और कैपिटल RI, और पॉइंट P से स्मॉल RI है। इन दोनों एक्सिस का आपस में डिस्टेंस D है। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स होंगे XCM और YCM। ये आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? समीशन MI XI डिवाइडेड बाय समीशन MI टोटल मास ऑफ द बॉडी, और वाई कोऑर्डिनेट समीशन
mi divided by summation mi. These are two coordinates of center of mass C. मैं उस ट्रायंगल को सेपरेट लेके आ रही हूँ यहाँ। M एक कॉर्नर पे पड़ा है, P पॉइंट है जहाँ से एक्सिस पास कर रहा है, जिसके थ्रू आपने जिसके अराउंड आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। C सेंटर ऑफ मास है। इस डायग्राम को मैंने सेपरेटली ड्रॉ किया है यहाँ। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू समीशन mi। समीशन जब लगाते हैं तो टोटल मास की बात हो रही है। mi r I square of the distance between C and m। m is the mass जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मैंने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन क्या है? मास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the body and axis of rotation। so center of mass के about जो आपका moment of inertia है that is summation mi r capital R distance between C and m और r capital RI square। ये आपके पास फर्स्ट आ गया। दूसरा पॉइंट है आपके पास P और एक एक्सिस इसमें से भी पास हो रहा है। तो इसी मैस स्मॉल मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा? समीशन mi mass of the particle multiplied by ri square of the distance between axis of rotation and mass। अभी तक हमने दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए हैं अबाउट दिस एक्सिस एंड अबाउट दिस एक्सिस। दो एक्सिस थे सपोज किए हैं, एक सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है और एक किसी दूसरे पॉइंट से गुजर रहा है P। I have to find the moment of inertia through this axis about this axis। so इसके लिए मैं parallel axis theorem apply कर रही हूँ। D is the distance between these two axes। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल भी है जिसका एंगल थीटा यहाँ बन रहा है। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कोसाइन ऑफ द टू ट्रायंगल, एक साइड क्या है आर आई, दूसरी साइड कैपिटल आर आई और तीसरी साइड डी। सो स्मॉल आर आई स्क्वेयर इज इक्वल टू कैपिटल आर आई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2d आर आई कॉज ऑफ थीटा। ये आपने लॉ ऑफ कोसाइंस जो फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव किए हैं वो अप्लाई किए हैं आपने इस ट्रायंगल पर। तीनों साइड्स और एक एंगल आपको गिवन है। एक एंगल और दो साइड्स आपको गिवन है, तो आप थर्ड साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। वहाँ आपने इस फार्मूले को थर्ड साइड फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया था। अब आर आई कॉज थीटा क्या है? एक्स आई, एक्स कंपोनेंट आर आई कैपिटल आर आई, इसको रिजॉल्व करें टू कंपोनेंट्स में तो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ जो थीटा है जो आपने ऊपर डायग्राम में देखा, यहाँ आर आई कॉज ऑफ थीटा इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये एक्स कंपोनेंट है, इसको हम एक्स आई कह सकते हैं। ये जो टर्म है आर आई कॉज ऑफ थीटा, दिस रिप्रेजेंट्स द एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। आर आई कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स आई। सो इसकी जगह मैं एक्स आई पुट कर सकती हूँ। मेरे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा स्मॉल आर आई स्क्वेयर इज इक्वल टू कैपिटल आर आई स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर माइनस 2d एक्स आई। अब आर आई स्क्वेयर की वैल्यू हमें ऊपर कहाँ चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ।
यहाँ हमें आर आई स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए थी, जिसके लिए हमने इस ट्राइंगल पर लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया और कोसाइंस, और फिर इसमें सिर्फ आई आर आई कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू पुट की है। मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आर आई स्क्वेयर की। तो वो जो ये वैल्यू है इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई स्क्वेयर। हाँ जी, इसमें हमने आर की वैल्यू पुट की है, आर आई स्क्वेयर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। ये इक्वेशन नंबर 3 से आर आई की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की है। आई पी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी इज इक्वल टू समीशन एम आई आर आई स्क्वेयर। ये आर आई की वैल्यू हमने नीचे यहाँ से ली है, सिंपली पुट किया। ब्रैकेट ये पूरी टर्म अंदर पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगी बारी बारी। समीशन एम आई आर आई स्क्वेयर एक टर्म, समीशन एम आई डी स्क्वेयर दूसरी टर्म, और माइनस समीशन एम आई 2dxi तीसरी टर्म। अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे ले लें, सेंटर ऑफ मास को अगर हम ओरिजिन पे ले लें तो एक्स सी एम की वैल्यू 0 आ जाएगी। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा क्योंकि वो ओरिजिन पे है। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा क्योंकि वो भी ओरिजिन पे है। यानी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी 0 अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे सपोज करें। तो एक्स सी एम की वैल्यू हमने अभी सबसे पहले ऊपर पढ़ी, समीशन एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एम आई इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म तो 0 नहीं होगी, ऊपर वाली टर्म 0 होगी। ऊपर वाली टर्म क्या है, समीशन एम आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। अब इस ये सारा कुछ हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया। यहाँ एम आई एक्स आई आ रहा था, तो अगर हम सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पे सपोज कर लें तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, जिससे ये वाली टर्म समीशन एम आई एक्स आई 0 हो जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 में ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। समीशन एम आई एक्स आई 0 डी से मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म 0। अब इधर देखें समीशन एम आई, यानी आपके पास टोटल मास ऑफ द बॉडी समीशन से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ एम टोटल मास आ जाएगा, डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, और नीचे आए, दिस इज समीशन एम आई आर आई स्क्वेयर। R, capital R is the distance of mass mi from center of mass. So mass multiplied by distance of center of mass, product of distance of center of mass from the body is equal to moment of inertia about center of mass. M mass represent कर रहा है, R square डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस समीशन एम आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू डी, और ये टर्म 0। सो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट P point is equal to sum of moment of inertia about the center of mass plus product of mass of the body and square of the distance between two axes. That is the statement of parallel axis
थ्योरम। यहाँ आपने पूरे लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ की है, सॉरी लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया है, और उसके ऊपर एक ट्रायंगल सपोज की थी। इस ट्रायंगल पर आपने लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ किया है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। फर्दर सबसे पहले उससे पीछे चलें तो आपने दो एक्सिस सपोज किए थे, एक सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है, एक अनदर पॉइंट पी से गुजर रहा है। आपको फाइंड आउट करना था पी के अबाउट, पी में से जो एक्सिस गुजर रहा है उसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसके लिए हमने सेंटर ऑफ मास पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ किया। आई होप किसी हद तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगर आप अपनी बुक से इसको कंसल्ट करें तो आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस किया करें, और दूसरी अटेंडेंस ज़रूर मार्क किया करें, मुझे वहाँ से रिकॉर्ड चाहिए होता है। थैंक यू वेरी मच।